आपकी माइक आपकी कैमरे के बीच में है फिर बताऊंगा। मेरे को क्यों आगे करो? कह रहा हूँ आपकी कैमरे के बीच में है फिर बताऊंगा आगे क्यों करूंगा, ठीक है? लगाना तो हम लोग आगे ना, आओ चलो एसीपी से बात कर लें। तो तुम ट्रैफिक देखोगे यहाँ की? हम ट्रैफिक नहीं दे रहे वो आगे कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपके हिसाब से यहाँ आस्था जरूरी है या जो हमें सबूत मिल रहे हैं वो जरूरी है? क्या रिपोर्ट आई? फैसला सही आएगा तो माना जाएगा और सही नहीं आएगा तो क्यों माना जाएगा? पक्ष में आएगा तो मानेंगे, हमारे हक में आएगा तो माना जाएगा, और नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं मानेंगे। बात यह था कि हम पेशाब करने हमको थोड़ा दिक्कत हुआ था। हाँ। पेशाब बाहर आने का हमने इसमें आया शौचालय में, उसमें 10 रुपये पेशाब देकर मैं पेशाब किया है, बस इतना ही कहना था। रात में कान में चोरी छुपे डीएम काना में दोगलेपन से रखा गया है, उसको आप दिखाए? योगी जी को कहने दीजिए, ये सब जो चुनाव का माहौल है ना। तो इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि 2024 में वो क्या कुछ सोच रहे हैं, साथ ही ज्ञानवापी को लेकर भी लोगों की राय जानेंगे। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर नमाज पढ़ा है जी, पढ़ लिए। दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मस्जिद चाहते हैं वहाँ पर है जो विवाद चल रहा है उससे क्या कहेंगे? मामला जो चल रहा है, मामला जो चल रहा है वो दिक्कत की बात है। भाई अब कोई अगर खड़ा होगा तो बोलना मत, नहीं तो खड़े होकर बताओ नुमाइंदगी कर रहे हो। कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे जहाँ प्रशासन है, परमिशन कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पुलिस की एरिया कोई नहीं, तुम होते कौन हो? हम कुछ नहीं होते हैं। पब्लिक आगे करिए, यहाँ पे तुम भीड़ आगे है। चलो। अगर आपकी माइक आपकी कैमरे के बीच में है फिर बताऊंगा क्यों। मेरे को क्यों आगे करो? कह रहा हूँ आपकी कैमरे के बीच में है फिर बताऊंगा आगे क्यों करूंगा, ठीक है? क्या नाम है बताओ? कोई नाम की नहीं, नाम कौन सा पद रख? कोई नाम जान क्या करोगे हमारा? ठीक है, आगे बढ़िए। चलो भाई चलो, तुमसे बात कर रहे हैं बार बार, आप आगे जाके बात करिए। हम तुमसे बात कर रहे हैं। हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी किसी बीच में कैमरे में बताता हूँ फिर वाराणसी पुलिस में बात करता हूँ। तुम कानून व्यवस्था बताओ, तुम यहाँ की ट्रैफिक देखो। लगाना तो हम लोग आगे ना, आओ चलो एसीपी से बात कर लें। तो तुम ट्रैफिक देखोगे यहाँ की? हम ट्रैफिक नहीं दे रहे वो आगे कर रहे हैं। तुम आगे निकलो। ठीक है, आप अपना काम करिए भैया, हम अपना काम। हाँ। तो आप अब बीच में आना मत, ठीक? मैं क्या बोलूँगा, बस नमाज पढ़ लिया मैंने, अब जा रहा हूँ घर, खाना पीना खाएंगे, फिर उसके बाद काम धंधे। आज तो पढ़ लिया, रिपोर्ट आएगी तो मानेंगे। क्या रिपोर्ट आई? फैसला सही आएगा तो माना जाएगा और सही नहीं आएगा तो क्यों माना जाएगा? पक्ष में आएगा तो मानेंगे, हमारे हक में आएगा तो माना जाएगा, और नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं मानेंगे। बोले जैसे सबका हुआ वैसे ही देखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हुई नमाज, कोई मसला नहीं हम लोग। फैसला जो आएगा मानेंगे आप लोग? किसके पक्ष में फैसला चाहिए? पक्ष में आ जाए, आपके पक्ष में। तो डिपेंड करता है कि क्या फैसला है। हम तो चाहेंगे फैसला हमारे उस पे है, हमारे हक पे है, हम तो यही चाहेंगे। देख के क्या लग रहा है, क्या है वहाँ? माहौल तो बहुत ही बढ़िया है, कोई माहौल का कोई दिक्कत नहीं है। देख के क्या लग रहा है? मंदिर मस्जिद है? मस्जिद है, नमाज सालों से हम पढ़ रहे हैं, बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं। वहाँ मस्जिद है, मस्जिद में ही नमाज पढ़ रहे हैं। हिंदू पक्ष जो कह रहा है कि वहाँ पर हमारे वो चीजें मिली हैं। चीज़ें मिली हैं। देखिए, पहले का ये था कि जो भी मुगल और जो भी वो होते थे कि तो गंगा जमुना जो हाँ तहजीब जो होती है उस बेस पे हिंदू और मुस्लिम के दोनों की चीज़ें जो उसकी जो शेप और हर एक चीज़ होती थी वो एक ही जैसी होती थी। आप कहीं देख लें, आप कहीं भी टेम्पल देख लें, उनके जो गुंबद है, मस्जिद के गुंबद है, सारे क्वाइट सिमिलर होते हैं वो। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते। और वो जो पुराने जो राजा महाराजा होते तो दोनों के लेके चलते थे। नहीं, अभी की सरकारें, अभी के ये लोग कह रहे हैं कि हमको 3 जगह दे दो बस। सरकार नहीं, सरकार आएंगी और जाएंगे, ठीक है। क्या करें? राम मंदिर जैसे बस और कुछ नहीं। जैसा अयोध्या का मसला हुआ था, हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। तो इस बार गंगा जमुनीब की यही तहजीब है, हम लोग को देखना है कि हम लोग यहाँ रहते हैं। तो इस बार हम लोग ने दिल दिखाया, इस बार मिल के सामने वाले भी दिल से बात करें। हिंदू पक्ष भी कह रहा है 3 ही जगह तो मांग रहे हैं। तो 3 जगह मांगने की बात नहीं है भाई, हम लोगों को जो सिखाया गया, मान लीजिए जो मंदिर है, मस्जिद है, वो सब राजनीति मुद्दों के मसला इस समय की। योगी तो कह रहे हैं 3 ही जगह मांग रहे हैं, देखो ना। योगी जी को कहने दीजिए, ये सब जो चुनाव का माहौल है ना, हम देखिए कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, बस ऐसे ही हम बोल रहे हैं। नमाज पढ़ लिया? हमने नमाज पढ़ा, सब बढ़िया से? हाँ सब अच्छा था। हाँ? फैसला जो है कोर्ट का माने? बात यह था कि हम पेशाब करने हमको थोड़ा दिक्कत हुआ था। हाँ। पेशाब बाहर आने का हमने इसमें आया शौचालय में, उसमें 10 रुपये पेशाब देकर मैं पेशाब किया है, बस इतना ही कहना था। हाँ भाई, क्या कर? मैं ये नाम बता दीजिए आप। मेरा नहीं, यहाँ बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप कहाँ हैं? आप उधर जाइए, बुलवाइए ना। बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो पूछ दो। आगे बढ़ाओ। चलो जाम लग रहा है भाई। रात में कान में चोरी छुपे डीएम काना में दोगलेपन से रखा गया है, उसको आप दिखाए? योगी जी को कहने दीजिए, ये सब जो चुनाव का माहौल है ना,
आपको क्या लगता है उसके खिलाफ नहीं रहेंगे, नहीं मानेंगे? आपको कैसे मालूम? आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि जो फैसला आएगा आप मानेंगे? पहले आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, फिर जवाब देंगे। लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पक्ष में आया तो मान लेंगे। कौन कहा? कई लोग बोले। उनसे सवाल करो ना, जिनका सवाल है, आप लोग आपने मान ली। जिनका सवाल है उससे क्यों करते हैं आप? आपसे बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज। बेतुक का सवाल क्यों करते हैं? क्यों बेतुक का सवाल कर रहे हैं आप लोग? क्या बेतुका हैं? क्या है ये? वो बताइए। हाँ बोलिए, जितना सवाल हो बोलिए। नहीं वो तो बातचीत होती रहती है हम लोग आप में। हम बोलिए। लोग कह रहे हैं कि अगर पक्ष में फैसला आ गया तो ठीक है। देखिए, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें पक्ष और विपक्ष का क्या मामला है? जो न्यायालय निर्णय करेगी वह सभी को स्वीकार करना होगा। जो देश का संविधान है, जो हमें संवैधानिक अधिकार है, अगर लोअर कोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे यहाँ 3 चैनल बने हैं ना, कि नहीं बने हैं? और सवाल ये है कि न्यायपालिका अपने तरह काम कर रही है और न्यायपालिका का सबको मानना होगा। मगर एक बात सबको, हम तो पूरे देश के लोगों से अपील करते हैं कि शांति भाव, किसी भी तरीके से किसी भावना में बहने की जरूरत नहीं है। संविधान पर विश्वास रखिए और संविधान के तहत काम होनी चाहिए, और संवैधानिक काम करेंगे तो संविधान के तहत उसका जवाब दिया जाएगा। कागज का जवाब कागज कलम से नहीं दिया जाएगा, न कि लड़ झगड़ के नहीं दिया जाएगा। बड़ी अफसोस लगता है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस तरह की बात कहते हैं। ये बहुत दुख होता है कि बाहर संविधान का शपथ लेने वाले लोग न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं और आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मुख्यमंत्री, मैं किसी विशेष व्यक्ति के नाम क्यों लूं? मैंने देश के पैमाने की मैंने कल उन्होंने विधानसभा में कहा ना, मैं इसलिए कल उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना। मैं उस बात को कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे देश में उन्होंने कहा 3 की बात की थी, 3 पर ही अटके हैं। अरे भाई, उन्होंने क्या कहा? हम, मुझे उनके कहने से क्या लेना देना है? हम पक्षकार ज्ञानवापी मुकदमे में हैं, हमारा मजार का मुकदमा उस कैंपस में है। हम उनकी बात के क्यों लेने जाए? उन लोग से बात करिए जो उनके बात पे बैठ के समझ दें। हम इस तरह की किसी बात को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि हमारा निगाह न्यायपालिका पे टिकी है और देश के संविधान मानने वाले लोगों पर देख रहे हैं कि किस तरह से संविधान के भाषा हमें समझाने वाले लोग अपने खुद संविधान पे नहीं मान रहे हैं। अब हम क्या समझाएंगे? अभी तक मामला कहाँ तक पहुँचा, क्या कुछ हुआ है अभी तक कोर्ट में? अभी तो न्यायालय, मान लिया हाई कोर्ट में जो 31 तारीख का जिला जज महोदय का आदेश था, उसका रिवीजन हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया है। उस पर 6 तारीख को 7 तारीख को बहस हुई है। अब 12 तारीख को उस पर फाइनल बहस होनी है। अब देखिए, फाइनल बहस के बाद माननीय हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर करती है वो तो वक्त देखा जाएगा। एसआई की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जिस तरीके से बयान हिंदू पक्ष की तरफ से आ रहे हैं, वहाँ पर प्रतीक चिन्ह मिले हैं, ओम मिला है, उस सबको क्या लेकर कहेंगे? क्या वो झूठ है या फिर कुछ और? नहीं, हम तो, एसआई एक संस्था है, कोई न्यायपालिका नहीं है। एसआई एक संस्था है। एसआई का जो रिपोर्ट है बिल्कुल आधा अधूरा है, पूर्ण नहीं है। मैं इस पर हर एक देश में आदमी जानकार हो या प्रोफेसर हो, मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जो 839 पन्ने के पेज में उन्होंने लिखा, 1 सेंटीमीटर का आप लिख रहे हो मूर्ति का टुकड़ा, उसको 4 इंची का फोटो बना के टीवी पे चला रहे हो, क्या साबित कर रहे हो? आपको कौन सा जीपीआर मिला जिससे आप ये कह सकते हैं कि नीचे किसी मंदिर का अवशेष रहा होगा? किस सेक्शन में लिखा, जरा हम लोग भी पढ़ें उसको। हिंदू पक्ष कह रहा है अभी 1 तहखाना खुला है, 8 है, 3 और खुलवाने। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है उससे जवाब जाके लीजिए, हम उसका सवाल का 8 तहखाना है, मैं ये जानना। हमारा वो मस्जिद कल भी था, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगा। गैर संवैधानिक तरीके से हमारे मस्जिद में पूजा की जा रही है। नहीं, बस इतना 8 तहखाने हैं कि नहीं? 8 नहीं, जो उन्होंने बताया आप उनसे पूछिए कि 20 बता दें, उनसे पूछिए, हम क्यों उनके सवाल का जवाब। धन्यवाद मुख्तार।